हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हम लोग नए लेक्चर के साथ और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल बनते हैं इस पे। मान लिया कि ये रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, और यहाँ एक आदमी है। ठीक है, ये एक मैन है जो रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है तो इस आदमी को रेन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये रेस्ट में ना हो, दौड़ना स्टार्ट करे वेलोसिटी ऑफ मैन से, जब वी एम से ये दौड़ना स्टार्ट करे तो इसे रेन किस तरह का दिखेगा पता है? इसे इस तरह से तिरछा आता हुआ रेन दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये मोशन में है तो इसे रेन वी आर नहीं दिखेगा, इसे रेन का जो वेलोसिटी होगा वो दिखेगा वी आर एम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये कितना होगा, ये आप पता कीजिए। आई बात समझ में? अगर एक मैन है, रेस्ट पे है, तो उसके लिए रेन एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करे, इसका कुछ वेलोसिटी, रेन का कुछ वेलोसिटी, इसका दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होगा। तो पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा, अगर इसके हाथ में एक अम्ब्रेला दे दे। ठीक है, इसके हाथ में क्या है? एक अम्ब्रेला है। तो इस अम्ब्रेला को उसे कितने एंगल पे रखना चाहिए? ऐसे मान लो मैं ही हूं, मैं दौड़ रहा हूं एक अम्ब्रेला को लेके, तो अगर मैं स्ट्रेट रखूंगा अम्ब्रेला को और दौड़ूंगा तो रेन ऐसे आ रही होंगी, रेन की बूंदे, बारिश की बूंदे जो होंगी वो मुझे हिट करेंगे और मैं भीग जाऊंगा। तो मुझे अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखना है सच दैट मैं मैक्सिमम सेव हो सकूं बारिश की बूंदों से। ठीक है, तो ये सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये एंगल कितना हो, थीटा का वैल्यू कितना हो, एंगल एट विच अम्ब्रेला इज टू बी होल्ड। ठीक है, कितना एंगल पे अम्ब्रेला को रखा जाए। एक बात बताइए बच्चों, कि अगर ये रेन कितना वेलोसिटी से आ रहा है ये पता चल जाए, रेन कितना एंगल से आ रहा है ये पता चल जाए, अगर हम लोगों को ये एंगल पता चल जाए, ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को ये एंगल पता चल जाए तो क्या ये एंगल सेम नहीं होगा? होगा सेम। थोड़ी देर बाद आप देख लीजिए कि अगर मुझे पता चल जाए एग्जैक्टली कि रेन वर्टिकल से कितना एंगल पे आ रहा है, मैं एग्जैक्टली सेम एंगल पे क्या कर दूंगा, अपने अम्ब्रेला को सबटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये थीटा कितना होगा ये निकालना आना चाहिए। तो मैं एकदम क्विक एंड शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा आज के क्लास में कि किस तरह से इस टाइप का सवाल करते हैं। देखते हैं, डायरेक्ट सवाल से सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रेन है, रेन का वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक स्लेज है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, और इस स्लेज के ऊपर एक आदमी है। स्लेज अगर मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इनिशियली रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी। जब ये आदमी रेन के अंदर आएगा तो इसे दिखाई कैसा देगा? रेन कुछ इस तरह से इंक्लाइन दिखाई देगा। तो हम लोगों को सबसे पहले पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। सबसे पहले ये निकालते हैं, उसके बाद स्पीड भी पता कर लेंगे। ये अगर पता चल गया तो उसके बाद फाइनली हम लोग थीटा पता कर लेंगे कि कितने एंगल पे इसे अम्ब्रेला को रखना है। अगर इसके पास एक अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना है। मतलब कि ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को समझना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या फॉलो करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो फॉर्मूला है, आप किसी भी मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता है सिंपली वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई। काफी सिंपल फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो उसी तरह से वी आर एम हो जाएगा वी आर माइनस वी एम वेक्टर फॉर्म में। अब परेशानी ये है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर तो स्केलर फॉर्म में है, ये 60 तो स्केलर फॉर्म में है, पुट मुझे वेक्टर फॉर्म में करना है। तो कैसे किया जाए? तो क्यों ना हम लोग वेक्टर कोऑर्डिनेट ले लें। हम लोगों को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर हम लोगों के पास है वो आई कैप, और माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो माइनस आई कैप है। अगर याद हो वेक्टर चैप्टर्स में पढ़े थे। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर है उसे जे कैप कहते हैं, और माइनस वाई एक्सिस की तरफ जो है उसे माइनस जे कैप कहते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं साइड में वी आर अगर लिखना पड़े वेक्टर फॉर्म में, तो इस वेक्टर मतलब क्या? स्केलर उसके साथ डायरेक्शन। सो स्केलर फॉर्म कितना है? 80। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या? 80। मैग्नीट्यूड, अब इसके साथ डायरेक्शन लगाना होगा। कौन सा डायरेक्शन पे? नीचे की तरफ। क्या ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है? नेगेटिव वाई मतलब क्या? माइनस जे क्या। देखिए रेन किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है मतलब माइनस जे क्या। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो मिल गया हम लोगों को माइनस 80 जे क्या। वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल ले वेक्टर फॉर्म में। पहले मैग्नीट्यूड 60 है। डायरेक्शन क्या है? ये किधर जा रहा है? इधर। ये मैन किधर जा रहा है? इधर, इस डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग आई कैप लगाते हैं। सो हो गया, बन गया वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। तो ये हम लोगों को कितना मिलेगा देखिए, बताइए। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? माइनस 80 जे क्या है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? माइनस 60 आई क्या। ठीक है, तो ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म मिला। इसका मतलब है ये, इसे कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. So velocity of rain with respect to man मिला माइनस 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप। इसे अच्छे से लिख सकते हैं ना। आई कैप को पहले लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ जाएगा। आई कैप वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है, सजा के लिख रहे हैं। माइनस 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। बात बराबर है, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, सो ये हम लोगों को मिला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब अगर वेक्टर याद हो तो हम लोग स्पीड निकालना चाहे तो वी आर एम, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर आपको याद हो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस 60 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 80 का होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है ना कि अगर ए वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड होता था स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है माइनस 3 इसका स्क्वायर। उसी तरह से निकाल रही है, राइट। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3600, ये हो जाएगा इतना, राइट। सो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, और पहले से 0 था तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 1 बाहर आया, 2 0 के लिए 2 0 के लिए 0 0 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या मिला? 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि ये मैन को
रेन कितना वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता हुआ दिखेगा, और वेलोसिटी तो ये वेक्टर फॉर्म है। हो गया, समझ में आ गया। लास्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सो हम लोगों को क्या क्या आंसर मिला देखते हैं। एक तो आंसर मिला वेलोसिटी, ये मिला -60 आई कैप -80 जे कैप, और ये मिला 100 किलोमीटर पर आवर। लास्ट हम लोग निकालते हैं थीटा। अब थीटा निकालने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तरीका फॉलो करके काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लीजिए, ठीक है। ये ऑब्वियसली +x है, ये +y है, ये -x है, ये -y है, और इसे प्लॉट कर दीजिए। देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एक्चुअल में किधर आ रहा है। तो ये -60 आई कैप, ये आई कैप इधर है, ये -60 आई कैप, तो ये -60 आई कैप, तो माइनस के तरफ ले लिए, और ये मैग्नीट्यूड कितना है 60, और जे कैप भी किधर है, नीचे के तरफ, तो ये 80 जे कैप, तो -j कैप है तो 80। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब कि ऐसे आ रहा होगा, राइट, दिखाई दे रहा है, ऐसे आ रहा होगा। ये एंगल अगर हम लोग पता कर ले कि कितना है, और इसी के ऑपोजिट में अगर अम्ब्रेला को ओपन कर दे, ऑब्वियसली हम लोगों का मोटिव क्या है, ये अम्ब्रेला किधर आप रखोगे, कैसे होल्ड करोगे? अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता चल जाए, तो अम्ब्रेला रेन जितना एंगल से आ रहा है, अम्ब्रेला को उतना ही एंगल पे रखना होगा। और यहाँ पे देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो क्या ये थीटा एंगल हम लोगों को पता चल पाएगा? बहुत इजी है। ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा 60। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होता है बताइए? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 60/80। सो tan थीटा इक्वल टू हम लोगों को मिला 3/4। अब हम लोगों के पास दो फेमस ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है ये, और दूसरा ट्राइंगल है ये। अगर ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, तो ये एंगल होगा 37 का। और ये अगर 4 है, ये 3 है, और ये 5 है, तो ये एंगल होगा 53 का। ठीक है, इसमें देखिए tan 37 कितना होगा 3/4, 3/4। सो 3/4, इसका मतलब थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ये दो ट्राइंगल हमेशा नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सब आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस, सब क्लियर है? ओके, इरेज करूं, एक दूसरा टाइप का सवाल दिखाऊं। 1 2 3 4। सो थीटा आया कितना 37 डिग्री। मान लिया कि इससे टफ सवाल आए कि पहले से ही रेन क्या हो, कुछ एक एंगल पे इंक्लाइंड हो। पहले से ही अगर रेन एक एंगल पे इंक्लाइंड है, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, ओके। वो निकालने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 ये करते हैं, ये कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा स्पीड में मैं बताऊंगा। ठीक है, कि ये अगर मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे एक मैन ऐसे है, ठीक है, और ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, 60 नीचे की तरफ, -60 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे? देखिए ये इधर जा रहा है -i की तरफ, सो -30 आई कैप। ये मिला हम लोगों को। तो यहाँ से क्या हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ
मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है, -60 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, -30 आई कैप। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगा, कितना आया देखिए, माइनस माइनस प्लस, सो 30 आई कैप -60 जे कैप, ये मिल गया। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इतना मिला। क्या इसका स्केलर फॉर्म निकाल ले, स्पीड निकाल ले। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस -60 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, सो एंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करेंगे। आई कैप 30 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 30 है, उसके बाद -60 जे कैप मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है 60, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, रिजल्टेंट ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रेन ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे। तो जितना एंगल पे है उतना ही एंगल पे अम्ब्रेला ऐसे रख दिया जाएगा, राइट। जितना एंगल पे बारिश आ रही है, सो ये एंगल अगर हम लोगों को पता चल जाए तो इसी एंगल पे अम्ब्रेला रख दिया जाएगा। सो ये थीटा अगर पता कर ले तो थीटा ही एंगल पे अम्ब्रेला रखना होगा। तो क्या ये थीटा पता चल पाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 30/60, सो ये 1/2 आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इस टाइप के सवाल नीट और जेईई में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इरेज करूं, ओके। सो मैं कह रहा था कि एक अच्छा सवाल तब बनेगा जब स्टार्टिंग में ही रेन क्या हो, इंक्लाइंड हो। देखते हैं, बनाते हैं एक अच्छा सवाल करते हैं। अगर रेन स्टार्टिंग से ही ऐसे इंक्लाइन हो, ठीक है, कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अगर दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है, और रेन का वेलोसिटी जो है ऐसे 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 आ रहा है। रेन का वेलोसिटी अगर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये दौड़ रहा है कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो सेम चीज निकालना होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा स्केलर फॉर्म में, दैट मींस स्पीड कितना होगा। और फाइनली अगर इसके हाथ में एक अम्ब्रेला दे दिया जाए तो इसे अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना चाहिए, वर्टिकल से कितना एंगल पे अम्ब्रेला को रखना चाहिए, दैट मींस थीटा कितना होगा। तो ये एक अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे इसका अप्रोच सीखते हैं, काफी अच्छा सवाल है। तो ये रेन का वेलोसिटी है, राइट। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग, क्या लिख पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोगों को लिखना है। देखते हैं, रेन ऐसे आ रहा है ना, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। क्या इस 20 मीटर पर सेकेंड को ये दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा cos 20 cos 53, ये सब किए है ना कंपोनेंट, और ये हो जाएगा 20 sin 53, 20 cos 53 नीचे हो जाएगा 20 sin 53। हम लोग जानते हैं ना कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, राइट। थीटा के साथ वाला cos कंपोनेंट होता है, थीटा के बगैर वाला sin कंपोनेंट होता है। अब मैंने कहा इससे पिछले सवाल में 53 का ट्रायंगल याद रखिएगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, ये एंगल कितना होगा 53। सो यहाँ से cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा है 3/5, सो यहाँ पे लिखेंगे
20 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। 12 मीटर पर सेकेंड इधर, और ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू साइन 53 कितना होगा, 4/5, सो ये 4 जा 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ऐसे आ रहा है रेन, तो हम लोग इसे क्या कर लेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट। अब वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, अब वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए, एक ऐसा मिला कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, एक ऐसा मिला कितना, 16 मीटर पर सेकेंड। सो इनके बीच का रिजल्टेंट ही तो है वी आर, इसके और इसके बीच का तो रिजल्टेंट ही है वी आर। आप बोलो सर क्या फायदा हुआ, ये तो 20 है, वी आर इक्वल टू 20 है, लेकिन अगर इसका ये कंपोनेंट पता चल गया 12, तो ये किधर है, माइनस आई कैप की तरफ है, तो 12 किधर है, माइनस आई कैप की तरफ है, और ये 16 किधर है, माइनस जे कैप की तरफ है, 16 माइनस जे कैप की तरफ है। तो वी आर हम लोगों को आसानी से मिल गया कितना, -12 आई कैप -16 जे कैप, वेक्टर फॉर्म मिल गया। और इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये नो डाउट 20 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर फॉर्म इस तरह से निकालेंगे, सीख के रखिए। जब भी इंक्लाइंड हो, रेन पहले ही से अगर इंक्लाइंड हो, तो इसे कंपोनेंट में तोड़ देंगे और वेक्टर ऐसे बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ मैन, पता कर ले। मैन का वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये किधर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आई कैप की तरफ। सो ये इजीली मिल गया, ये हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव आई कैप, ये नेगेटिव आई कैप, ये पॉजिटिव जे कैप, ये नेगेटिव जे कैप, ठीक है। अब ये दो चीज पता चल गया, तो क्या हम लोग पहला नहीं निकालेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, वी आर एम निकालिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालिए। ये फॉर्मूला होता है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। सो वी आर वेक्टर क्या है, ये -12 आई कैप -16 जे कैप माइनस वी एम कितना है, 5 आई कैप। बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और वेक्टर में हम लोगों का आंसर मिल रहा है। वेक्टर में कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस ऐड होगा, कितना होगा, -17 आई कैप -16 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर स्पीड पूछे तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, राइट। और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज है कि एंगल अब निकालना है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये छोटा सा जगह मुझे चाहिए, यहाँ पे एंगल निकालते हैं। सब चीज आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, यस। तो ये एंगल निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे और इसे प्लॉट करेंगे। माइनस आई कैप में 17 है, माइनस आई कैप इधर होता है, ये डिस्टेंस है 17, ऐसे, ये वेक्टर अगर लिखना चाहे ऐसे। माइनस जे कैप में क्या है, 16 है, ऐसे, ये है 16 माइनस में, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये है वी आर एम। अगर ये एंगल हम लोगों को पता चल जाए तो इसके अपोजिट में अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, ये थीटा हम लोगों को नहीं पता चल जाएगा कितना है। सो क्या ये थीटा पता लगा पाएंगे हम लोग, ये अगर 17 है तो ये भी 17 होगा, राइट। और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 17 बाय
16। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 17/16। तो ये है थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर पहले ही रेन इंक्लाइन हो तो इंक्लाइन रेन में एंगल दिया रहेगा, इस एंगल की मदद से आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ोगे। और कंपोनेंट हम लोगों को जैसा कि 12 और 16 मिला, ये 12 नेगेटिव आई की तरफ है और 16 नेगेटिव जे की तरफ है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश किए, ऐसा कुछ आया। और वेलोसिटी ऑफ मैन सिंपली मैन पॉजिटिव आई की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, तो पॉजिटिव 5 आई कैप मिला। अब ये VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट किए और कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना काफी आसान है, वेक्टर से आप सीखे ही हो। मेन चीज है कि एंगल कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए इस चीज को हमने प्लॉट किया। माइनस आई कैप में 17 है तो इधर 17, माइनस जे कैप में 16 है तो इधर 16, दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वैसे भी समझ में आ रहा है कि अगर पहले ही से इंक्लाइन था और ये ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो कुछ और इंक्लाइन हो जाएगा, राइट। कुछ ना कुछ एंगल चेंज हो जाएगा, ये 53 नहीं रहेगा, इसे 53 का एंगल पे नहीं दिखेगा, इसे कुछ ना कुछ अलग एंगल पे दिखेगा। अगर वर्टिकल से देखा जाए तो ये 53 है तो ये 37 है। तो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में भी 37 के एंगल पे इसे नहीं दिखेगा, कुछ अलग एंगल पे दिखेगा। कितना एंगल पे दिखेगा, tan इनवर्स 17/16। आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर में इसे पुट कीजिए tan इनवर्स 17/16 और देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब इसे क्या दिखेगा, 37 की जगह पे इसे कौन सा एंगल दिखेगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आया। इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो प्रैक्टिस। और आज की क्लास में इतना ही, ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।